भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का चुनाव है। बताओ भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इनकी साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस सभा में उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी नेताओं का धन्यवाद। मैं जानता हूं कि बहुत देर से आप लोग भाषण दे रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं छूटी होगी जो हमारे नेताओं ने ना बताया हो। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, सुबह से जो जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा है, सुबह से जो जोश दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से जौनपुर की जनता में उत्साह दिखाई दिया है, जिस तरीके से उत्साह दिखाई दे रहा है और जो बदलाव की खुशी दिखाई दे रही है, ये जन समर्थन बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे हैं जो अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये नौजवान जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मैंने भागते हुए, दौड़ते हुए विजय रथ के साथ नौजवानों को देखा है। वो चाहते हैं कि नौकरी मिले, रोजगार मिले, भर्ती हो और पिछले 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार जौनपुर आते आते फेल हो गई। जनता पूछ रही है कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। जनता पूछ रही है कि नौकरी, रोजगार का इंतजाम कब होगा। इधर 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अपमानित किया है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव के साथ सरकार चली है, जात के आधार पर थाने, जात के आधार पर इलाज। और यहां की जनता को वो समय याद है जिस समय लॉकडाउन लगा था, न जाने कितने हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, वो पैदल चल करके आए थे। इस सरकार ने उन मजदूरों की कोई मदद नहीं की, वो पैदल पैदल हजारों किलोमीटर चले थे। और जब कोरोना आया, जब बीमारी आई, तो यहां की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। न दवाई दी, न बिस्तर दिया, न ऑक्सीजन दी, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उस समय जनता को अनाज छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये चुनाव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का चुनाव है। बताओ भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इनकी हर बात झूठी है। बताओ भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है कि नहीं है?
भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के विकास का विज्ञापन झूठा है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का ये जो फूल है वो झूठ का फूल है कि नहीं है? बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी का बिना खुशबू का फूल है कि नहीं है? इसलिए बताओ, आप योगी सरकार चाहते हो कि योग्य सरकार चाहते हो? और अगर योग्य सरकार चाहते हो तो साइकिल की रफ्तार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? हमें पूरा भरोसा है अपने सभी साथियों पर कि इस बार जिस तरीके से आपने ऐतिहासिक स्वागत किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। नौजवानों का, किसान भाइयों का, उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद और मंच पर उपस्थित एक एक नेता का धन्यवाद देता हूं। एक एक नेता का आभारी हूं कि जिन्होंने जनता को जोड़ करके रखा है और अपने जिन्होंने एलईडी लगाई है, विवेक यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। इसलिए एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद देता हुआ, आपका आभार प्रकट करता हुआ, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जिस समय वोट पड़ेगा आप लोग एक एक वोट साइकिल के निशान पे डालने का काम करना। ये हमारे बीपीएड वाले हैं, हमारे बीपीएड वाले हैं, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हो कि इंतजार खत्म हो, और अगर इंतजार खत्म चाहते हो तो साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोई परीक्षा बिना लीक पेपर हुए नहीं हो रही है। सब परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। बताओ, परीक्षाएं निरस्त हुई कि नहीं हुई? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फूल को निरस्त कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत जय 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 अखिलेश। जय 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 अखिलेश। का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय 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 अखिलेश। कृष्णा पटेल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपने दल के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन कर रही और दल जो साथ हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।